नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों आपराधिक घटनाएं खूब हो रही हैं। इससे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्हें किसी शासन प्रशासन का खौफ नहीं है। पुलिस कमाई करने में जुटी है और इधर अपराधी बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस राज्य में पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो भी घटना हो रही है उस पर राज्य सरकार को दोषी करार दिया जा रहा है। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में जुटी है, वहीं पुलिस अपराधियों को सजा देने का कार्य कर रही है। अगर ये जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी है, अगर वो ये बात बोलते तो मुझे लगता है कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब जानी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। इसलिए कि जिस प्रदेश में का सत्ता में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व तो अगर मजबूत नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था संभालने वाले लोग टाइट नहीं रहेंगे, तो अपराधी तांडव करेंगे, अपराधी नंगा नाच करेंगे। आज रांची राजधानी के अंदर में आप देखेंगे कि किस तरह से वो चाहे विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, अधिवक्ता हो, पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो, राजनेता हो, कोई भी वर्ग हो, वो इस अपराधी से अछूता नहीं है। रांची राजधानी के अंदर में दिन दहाड़े अपराधी गोली मारकर चले जा रहे हैं, नक्सली गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। ये क्या है? इससे पता चलता है कि अपराधी आपके नाक के नीचे आकर तांडव मचा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं और आप मुग्ध दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। पूरी तरह इस राज्य में मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। महागठबंधन की सरकार जिस प्रकार राज्य की बेहतरी के लिए सकारात्मक रूप से काम कर रही है और कई ऐसी योजनाएं जो सीधा जनता तक पहुंच रही है, उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कानून व्यवस्था, शासन और प्रशासन दोनों पूरी मजबूती के साथ कानून व्यवस्था का राज स्थापित कर रही है। अगर अपराध हुए भी हैं तो स्वाभाविक तौर पे 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे भी पहुंच रहे हैं। मतलब हम किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में जिस प्रकार सरकार की सरपरस्ती में यह अपराध फल फूल रहे थे, ये भी राज्य की जनता ने देखा है। तो कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। उधर झामुमो ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड प्रदेश बीजेपी पर अतिक्रमण हटाने के मसले पर बेवजह राजनीति करने और जनता को भड़काने का आरोप लगाया है। रांची स्थित झामुमो कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झामुमो महासचिव ने कहा कि प्रदेश भाजपा रेलवे और एचईसी की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के मामले को राजनीतिक तूल दे रही है और जनभावना को भड़का रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे और एचईसी दोनों केंद्र सरकार के अधीन हैं और वहां से प्राप्त निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। बाहरी लोग आकर वहां बसे, उनको हटाने की बात हो रही। आप लोग सब देखते होंगे ना, विधानसभा जाते होंगे, 500 से 1000 के बीच में आवास निर्मित है। जो कुटे गांव के प्रभावित जो विस्थापित लोग हैं, सरकार ने उनको आवास दिया, लेकिन भाजपा के लोग प्लास्टिक के अंदर उनको मोड़ के रखने को विवश कर रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो टीवीएस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आप लोग देखते हैं, वहां दीवार बनने ही नहीं दे रहा है। आखिर ये लोग हैं कौन? ये एसआईआर करता है ना। यही भाजपा जो लोग हैं। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मानदेय पर बहाल लोगों के मानदेय में वृद्धि लगातार कर रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार लगातार मानदेय पर बहाल कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि कर रही है, तो दूसरी तरफ कई विभागों में काम करने के लिए संविदा पर कर्मचारी भी रखे जा रहे हैं। बिहार में राजस्व विभाग ने भूमि सर्वे का महाअभियान चला रखा है। ऐसे में पटवारी मुंशी के रूप में कार्य कर रहे 2011 लोगों को अब सरकार राजस्व मित्र बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर संघ ने सभी अंचल में कार्यरत पटवारी मुंशी की लिस्ट भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को सौंप दिया है। पटवारी मुंशी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया है। हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग राजस्व मित्र के रूप में अंचल में कार्य करेंगे और सरकार के द्वारा भूमि का महा सर्वे अभियान जो चल रहा है उसको सफल बनाएंगे। सरकार को हम लोग के द्वारा ज्ञापन दी गई थी और माननीय डॉक्टर महेंद्र पाल सर के आदेश से जो आवेदन प्राप्त हुआ था, उस प्राप्त आवेदन के अनुसार हम लोग के द्वारा जो है कि 2100 सूचियाँ जो है कि आज भूमि एवं राजस्व विभाग में समर्पित कर दिया गया है और हम लोग को आशा है कि राजस्व मित्र में हम लोग को बहुत जल्द से जल्द बहाली हो जाएगी। सरकार से बात हुई है? सरकार के अपर सचिव माननीय महेंद्र पाल सर से बात हुई है। कब आपकी मुलाकात हुई? उनके द्वारा लेटर जो है कि 8/8/25 को जारी की गई थी। उधर गुमला में उपायुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। गुमला में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीपीओ, जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल, शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा करना एवं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। इस दौरान उपायुक्त ने एक एक विद्यालय की परफॉर्मेंस की समीक्षा की और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड समन्वय समिति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राजधानी रांची स्थित रांची प्रेस क्लब में झारखंड समन्वय समिति ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने मूल रूप से स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून और आरक्षण जैसे मुद्दों सहित 20 सूत्रीय मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड के बने 25 साल बीत गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक स्थानीय और नियोजन नीति निर्धारित नहीं हुआ। झारखंड जैसा राज्य जो खनिज संप्रदाय से परिपूर्ण है, यहाँ के स्थानीय लोगों की नौकरी बाहरी लोग लेकर जा रहे हैं, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। होगा अभी देखिए, मेमोरेंडम देना, गवर्नर से मिलना, हम लोग ऊब चुके हैं। राज्यपाल को देने के बावजूद भी मेमोरेंडम देते रहे हैं, मोराबादी में जुलूस धरना होते रहे हैं, राजभवन में धरनाएं होती रही हैं। आज तक कोई राज्य सरकार जो आंदोलनकारी और राज्य सरकार के बीच में या गवर्नर के बीच में संवाद स्थापित करके उसका कोई निराकरण नहीं निकला आज तक। इवन जो आवाज उठती है विधानसभा में उसका कार्य रूप नहीं दिया जाता। अब हम लोग याचना नहीं करेंगे, लेकिन यातना नहीं सहेंगे और याचना नहीं करेंगे। यातना नहीं सहेंगे, याचना नहीं करेंगे, खुद लिखेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद प्रारूप तैयार करेंगे। झारखंड समन्वय समिति जैसे जो है ना अपना वैकल्पिक नीति निर्धारण का बॉडी है, इसमें राजनीतिक पार्टियां, गैर राजनीतिक पार्टियां, साहित्य का मंच है, सांस्कृतिक मंच है, विद्वान है, सबको आमंत्रित है। इसमें राजनीति नहीं चलेगा। अलग अलग पार्टी का स्टैंड अलग है, लेकिन समन्वय समिति का सबका वैचारिक समन्वय स्थापित करना उद्देश्य होगा। उधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के द्वारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन डॉन स्कीम 2025 को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा ओरिएंटेशन कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरधारी उपाध्याय, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डॉन कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। बल्कि ये सामाजिक इशू की, सोशल इशूज़ भी है और लीगल इशूज़ भी।
जो कितने कई सारे जो एजेंसीज हैं लगातार इस सारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे सामाजिक हो लीगल, लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा सभी को पता है कि बिहार एक चुनिंदा राज्यों में से है पूरे इंडिया में जहाँ पे प्रोहिबिशन है पूरी तरीके से 100% प्रोहिबिशन। NDPS के अंतर्गत जो ड्रग्स है वो तो पहले से ही पूरे इंडिया में बैन है और वो कानून के अंतर्गत कानूनी अपराध है। लेकिन जो प्रोहिबिशन है शराब का सेवन, जिससे कि कई केवल इससे इंडिविजुअल ही नहीं ये होते प्रभावित होते हैं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित। तो इसलिए जो है हम लोग लगातार इस पर काम करें, लेकिन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ढांचा कार्य किया जा रहा है अवेयरनेस के लिए, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। स्वागत ये है कि फिर से ढांचा को। इधर झारखंड की राजधानी रांची में 11 सितंबर को करम पर्व मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी मूलवासी मंच की ओर से रांची के मोरहाबादी में 11 सितंबर को करम मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी देते हुए मंच के महासचिव विक्की करमाली ने बताया कि विगत कई वर्षों से करम मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। इस मिलन समारोह का उद्देश्य लोक संस्कृति के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस समारोह के दौरान हम लोक कलाओं को ख्याति दिलाने की दिशा में प्रयास करने वाले लोगों को सम्मानित भी करते हैं। मेरी ओर से तमाम मीडिया बंधुओं को झारखंडी जोहार है। देखिए, आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हमारे संरक्षक बड़े भाई राजा भैया उपस्थित हैं, विक्की करमाली है, बाकी मोहन तिर्की है, राधा हमराम, नेहा तिर्की, मिथिलेश भैया और संरक्षक हमारे नरेश पाहन और जितने भी उपस्थित हैं, अमित मुंडा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं सहरसा की। सहरसा में वर्षों से लंबित बंगाली बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका समर्थन और विरोध भी हो रहा है। एक तरफ जहां शहर के कुछ दुकानदार ओवरब्रिज के नक्शे में बदलाव की मांग करते हुए अपनी दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर ओवरब्रिज निर्माण के समर्थन में सहरसा के सैकड़ों युवाओं ने आज सड़क पर उतरकर ओवरब्रिज निर्माण के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। दरअसल सहरसा के बंगाली बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 30 वर्षों के बाद ओवरब्रिज निर्माण के लिए सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस बीच डीबी रोड और शंकर चौक के कुछ दुकानदारों ने ओवरब्रिज निर्माण के नक्शे में बदलाव को लेकर अपनी अपनी दुकानों को बंद कर विरोध जताया है। करीब सैकड़ों युवाओं ने इस ओवरब्रिज के लिए संघर्ष किया है वर्षों से। लाखों सहरसा वासियों का सपना आज जब बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण के रूप में साकार होता हुआ दिख रहा है, तो इसी बाजार के 4-5 ऐसे व्यापारी बंधु जो रेलवे के जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो जबरन बाजार बंद करवाकर ओवरब्रिज निर्माण का विरोध करने का प्रयास कर रहा है। वो आज से बाजार बंद करने का ऐलान किया था, इसलिए हम युवा सड़क पर उतरकर बाजार के सभी दुकानदार बंधुओं से मिले, उनसे आग्रह किए कि आप ओवरब्रिज के समर्थन में रहें, और हम लोग देखे कि वो लोग खुद ब खुद ओवरब्रिज के समर्थन में दिख रहे हैं और बाजार 90% खुली हुई है। इसलिए हम लोग आज सभी युवा सड़क पर उतरकर ऐसे बाजार बंद करने वाले जो सहरसा के विकास का बाधक बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसके चेहरे को समाज के सामने में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।